पूरी दुनिया में चल रहा है तालिबान तालिबान। क्या चल रहा है? तालिबान तालिबान। मगर है क्या ये तालिबान? इसका इतिहास जानोगे तो अपना आज और कल भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल महाजन आज बात करूंगा तालिबान और अफगानिस्तान। तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में। पिछले 50,000 सालों से हिंदू कुश की पहाड़ियों में इंसानियत रह रही है, इंसान रह रहे हैं। मगर पिछले 4 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि इंसानियत को वहाँ से भागना पड़ रहा है? पिछले 4 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि इंसान वहाँ से भाग रहे हैं? अपना घर, अपना पैसा सब छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। अफगानिस्तान सीरीज़ में 2 वीडियोज़ आएंगे। आज ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम तालिबान की हिस्ट्री और अफ़गानिस्तान की 100 साल की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, 1919 से 2001 तक। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आखिर ये मुर्दा तालिबान अचानक से ज़िंदा कैसे हो गया 20 साल के अंदर। कैसे इस तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। जब कोरोना की महामारी ने इस देश पे कब्ज़ा करा था तब लोग सिर्फ बसों की और ट्रकों की छतों पर लटक के जा रहे थे। मगर जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करा तो लोग इस बार हवाई जहाज़ों की छत पे लटक के जा रहे हैं, हवाई जहाज़ पे लटक के जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। उनको बस अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना है। क्या करना है? अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ जाती है और आज से 102 साल पहले 19 अगस्त 1919 में अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर देती है। वहाँ पे अगले 50 सालों तक शाह का राज होता है और मोनार्की रहती है। 1973 में मोहम्मद ज़हीर शाह अपना इलाज कराने इटली जाते हैं और पीछे से उनके सेनापति मोहम्मद दाऊद खान अफ़गानिस्तान में स्थिति पलट देते हैं। वो अपने आप को अफ़गानिस्तान का पहला प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। अफ़गानिस्तान दाऊद खान के अंडर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था और दाऊद खान की जो पार्टी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान PDPA, उसमें भी बंटवारा हो जाता है। इन्हीं कारणों के कारण दाऊद खान को सत्ता से हटाने के लिए एक रेवोल्यूशन लाया जाता है, सौर रेवोल्यूशन। सौर रेवोल्यूशन के बाद अफ़गानिस्तान में मोहम्मद दाऊद खान को मार दिया जाता है और नूर मोहम्मद तारकी को नया प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। जब अफ़गानिस्तान में ये सब चल रहा था उसी टाइम दुनिया में एक कोल्ड वॉर हो रही थी अमेरिका और USSR के बीच में, यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। इस कोल्ड वॉर में दुनिया की दोनों सुपर पावर्स अपनी आइडियोलॉजीज़ दुनिया में स्प्रेड करना चाहती थी। अमेरिका दुनिया में कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी स्प्रेड करना चाहती थी, वहीं पे सोवियत यूनियन दुनिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म स्प्रेड करना चाहती थी। नूर मोहम्मद तारकी को सोवियत यूनियन से बहुत फंड्स मिलते हैं क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। 1978 में जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो बहुत से नए इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश करते हैं। मगर 1979 में ही अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। नूर मोहम्मद तारकी देश में इनिशिएटिव्स तो ला रहे थे मगर उसी टाइम वो रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वो एंटी रिलीजन बनते जा रहे थे और यही बात देश के कट्टरवादी मुसलमान को अच्छी नहीं लगी। अफ़गानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ की जो 2 नई पार्टी बन चुकी थी उनके बीच में भी लड़ाई और झगड़े ज़्यादा बनते रहे और इसी बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है नूर मोहम्मद तारकी के अगेंस्ट। इस सिविल वॉर में एक तरफ कम्युनिस्ट लोग होते हैं और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट लोग होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, जिहादिस्ट होते हैं। सिविल वॉर के बीच में ही कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हफीजुल्लाह अमीन नूर मोहम्मद तारकी को मार देते हैं और वो सत्ता ले लेते हैं। तो रिलीजन के लिए बहुत कुछ काम करते हैं ताकि इस्लामिस्ट लोग उनके अगेंस्ट ना जाएं।
मगर तब भी इस्लामिस्ट लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं करती थी। सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी क्योंकि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म धीरे धीरे घटते जा रहा था और इस्लामिस्ट लोग ज़्यादा पावर ले रहे थे। इसलिए इससे पहले इस्लामिस्ट लोग हफीज़ुल्लाह अमीन को भी हटा के एक अफ़गानिस्तान को कम्युनिज़्म से इस्लामिस्ट कंट्री बना देते, उससे पहले ही सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में जाके हफीज़ुल्लाह अमीन को मरवा देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि हफीज़ुल्लाह अमीन के अंडर अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़्म बदनाम हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। सोवियत यूनियन ये बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि वो एक खुद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करता था। दूसरा कारण ये था कि पहले ही सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में अपनी आइडियोलॉजीज़ फैला देता तो उनके पास एक कंट्री और हो जाती उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट इस कोल्ड वॉर में। मगर सोवियत यूनियन की इस जीत पे यूएस कैसे चुप रह सकता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो एक एंडिंग फेज़ में आ रही थी और इस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि सोवियत यूनियन जीत रहा है क्योंकि पहले ही अमेरिका को वो वियतनाम, इथोपिया, येमेन जैसे बहुत से देशों में एक बहुत बुरी हार दे चुका था। अमेरिका अफ़गानिस्तान जैसे देश को अब हारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पता लगाया कि इस कम्युनिस्ट पार्टीज़ के अगेंस्ट कौन सी पार्टी या कौन सा ग्रुप खड़ा हुआ है। अमेरिका ने पता लगाया कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट सिर्फ मुजाहिदीन ही खड़े हो सकते हैं, यानी कि इस्लामिस्ट लोग ही खड़े हो सकते हैं। ये मुजाहिदीन पहले के गुरिल्ला वॉरियर्स होते थे जो पहाड़ियों में छुप के लड़ते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे देशों को समझाया और उनको बोला कि वो इन मुजाहिदीनों को ट्रेन करे ताकि ये लोग सोवियत यूनियन के अगेंस्ट उस वॉर में लड़ सकें। अमेरिका ने अपने दोस्त सऊदी अरेबिया को भी इस जंग में लड़वाया और उसको बोला कि अफ़गानिस्तान में इस्लाम ख़त्म हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सोवियत यूनियन की जो कठपुतली सरकार है वो इस्लाम पर ध्यान नहीं दे रही है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका की मदद करने के लिए अपने देश से बहुत लोगों को भेजा ताकि वो लोग सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ सकें। और एक हैरान करने वाली बात ये है कि उन हज़ारों लोगों में से एक नाम ऐसा था जो अमेरिका ने खुद अफ़गानिस्तान में भिजवाया था और वो नाम था उसामा बिन लादेन का। और पूरा इतिहास गवाह है कि यही नाम आगे जाके अमेरिका के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द बन जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में बहुत से ट्रेनिंग कैंप्स खुलवाए और पाकिस्तान को बोला कि वो अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया के इन रिफ्यूजीज़ को ट्रेन करता रहे और इनको भड़काता रहे सोवियत यूनियन की उस कठपुतली सरकार के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने इन लोगों को रिलीजन के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। अमेरिका ने वादा करा था कि वो पाकिस्तान और इन अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को ट्रेन करने के लिए हथियार और फंड्स वो प्रोवाइड करता रहेगा, बस ये ट्रेनिंग कैंप्स नहीं रुकने चाहिए। CIA ने मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए अपना आज तक का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन साइक्लोन कंडक्ट करा। अमेरिका की CIA के साथ UK की M16, पाकिस्तान की ISI और सऊदी अरेबिया की भी एजेंसी मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने लगी इस सोवियत अफ़गान वॉर में। नाइनटीन 1988 में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद नजीबुल्लाह USA और सोवियत यूनियन के बीच में एक समझौता करवाते हैं जिसमें USA वादा करता है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी, अपनी सेना अफ़गानिस्तान से हटा लेता है तो US भी इन मुजाहिदीनों को फंड्स देना छोड़ देगा। फाइनली 1989 में सोवियत यूनियन अपनी सेना को पीछे कर लेता है, मगर US तब भी नहीं सुधरता है। US तब भी इन सब मुजाहिदीनों को फंड्स देते रहता है।
अब इतना सारा फंड्स इकट्ठा हो जाने के बाद और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ का साथ मिलने के बाद मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेता है। 1992 में मुजाहिदीन मोहम्मद नजीबुल्लाह को देश के प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देता है और वहाँ पे अपनी खुद की सरकार बनाने का सोचता है। मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप था, मगर ये अलग अलग ग्रुप्स को इकट्ठा होकर बना हुआ था। इन अलग अलग ग्रुप्स के लीडर्स में अब एक अलग सी लड़ाई शुरू हो चुकी थी कि अफ़गानिस्तान का नया हेड कौन बनेगा, अफ़गानिस्तान का नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। 1992 में अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट की पोस्ट बुरहानुद्दीन रब्बानी लेते हैं, मगर बहुत से लोग इन्हें अपना प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं और अफ़गानिस्तान में एक नई सिविल वॉर शुरू हो जाती है कि अफ़गानिस्तान को कौन रूल करेगा। मगर अब तो कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त। 1994 में एक नया दुश्मन जन्म लेता है और वो था तालिबान। कौन है ये तालिबान वाले, क्या चाहते हैं ये, और इनका जन्म कैसे हुआ। तालिबान वाले भी इस्लामिस्ट का ही एक ग्रुप है, मगर ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट हैं रिलीजन के मामले में। 1992 में जब एक सिविल वॉर शुरू हो गई तो अफ़गानिस्तान अब और भी पिछड़ रहा था। उस सिविल वॉर के चलते अफ़गानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो रहा था। मुल्ला मोहम्मद उमर ये तालिबान के फाउंडर थे। इन्होंने 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक तालिबान ग्रुप को बनाया। तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स पश्तून लैंग्वेज में। इस तालिबान का उस टाइम मकसद था कि वो इन सारे मुजाहिदीनों को हटा के देश में शांति लाए, मगर यही तालिबान आगे जाके देश में अशांति लाया और पूरे देश को बर्बाद कर गया। मोहम्मद उमर ने पहले सोवियत अफ़गान वॉर में हिस्सा लिया था मुजाहिदीनों की तरफ से। इन्होंने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी, एक ट्रेनिंग कैंप से। 1994 में अफ़गानिस्तान एक बहुत ही बुरी हालत में था। पूरे देश में सिविल वॉर चल रही थी और देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। उस टाइम मोहम्मद उमर ने तालिबान ग्रुप को फाउंड करा, एक तालिबान ग्रुप बनाया जिससे वो चाहते थे कि इन सारे मुजाहिदीनों को वो हटा सकें। स्टार्टिंग में तालिबान ग्रुप को लोगों ने सपोर्ट करा और कहाँ तालिबान स्टार्टिंग में 50 स्टूडेंट्स का था और आगे जाके कुछ ही सालों में उसमें 15,000 स्टूडेंट्स आ चुके थे, क्योंकि लोग उस टाइम मुजाहिदीनों की उन हरकतों से तंग आ चुके थे। लोग उस टाइम उनको ये नहीं पता था कि तालिबान को सपोर्ट करना आगे जाके उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। 1996 में तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी को उनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया और मोहम्मद नजीबुल्लाह के घर में जाके उनको किडनैप करा और उनको काबुल के चौराहे पे लटका दिया। उनको काबुल के चौराहे पे फांसी दे दी। इसके बाद शुरू हुआ अफ़गानिस्तान का वर्स्ट पीरियड, द तालिबान रेजीम। मोहम्मद मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। पिछले 20 से 25 सालों की चल रही इस जंग के कारण अफ़गानिस्तान में कहीं पे भी पीने का पानी नहीं आ रहा था, रोडें ढंग से नहीं चल रही थी, टूटी हुई रोडें थी, घर नहीं थे, खाना नहीं मिल पा रहा था लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बड़ी कम आती थी और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। और उसके ऊपर से जब तालिबान जैसा राज आ जाए तो देश का और भी कितना बुरा हाल हो सकता है। नाइनटीन 1997 में मुल्ला मोहम्मद उमर ने अफ़गानिस्तान को इस्लामिक स्टेट बना दिया। पाकिस्तान की ISI अब तालिबान रूल को और सपोर्ट करने लगी। ISI ने तालिबान को फंड्स और वेपन्स प्रोवाइड करवाए। इस तालिबान रूल को दुनिया की सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट करा था और माना था, और वो 3 कंट्रीज़ थी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1996 और 1997 में एक नया ग्रुप आया जो तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता था, और उस ग्रुप को आज हम नॉर्दर्न अलायंस या यूनाइटेड फ्रंट के नाम से भी जानते हैं।
इसे ढूंढा था अहमद शाह मसूद और एक उनके पहले दुश्मन जो बाद में जाके उनके दोस्त बन गए, अब्दुल रशीद दोस्तम। ये नॉर्दर्न अलायंस उस टाइम तालिबान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना चाहता था, क्योंकि तालिबान उस समय अपना असली रंग दिखा चुका था लोगों को कि अफ़गानिस्तान तालिबान के अंडर बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करेगा और खून खराबा और भी ज़्यादा होगा। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में अपना राज करा और दहशत फैलाई। कैसे तालिबान ने लड़कियों की एजुकेशन से रिलेटेड के राइट्स छीन लिए, कैसे तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने और ऐसे राइट्स छीने जो दुनिया में लोगों के पास हर एक कोने में होने चाहिए। तालिबान के अंडर अफ़गानिस्तान बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं रहा और टेररिज्म का एक हब बन चुका था। – 2001 में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिससे पूरी दुनिया बदल गई। 2 हाईजैक्ड प्लेन्स आए और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा गए। ये अमेरिका के इतिहास में ब्लैक डे था। इस अटैक का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को भेजा और चुन चुन के टेररिस्ट कैंप्स को ख़त्म करा। 9/11 के अटैक्स का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था। तालिबान ने उसे शेल्टर दिया, उसे एड्स दिए और अल-कायदा को चलवाया। जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो अमेरिकन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में पहुंच गए। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को देने से मना कर दिया और फिर शुरू हुआ 2001 इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान। यूएस आर्मी ने तालिबान की गवर्नमेंट को हटा दिया। मुल्ला उमर पाकिस्तान भाग गया और ओसामा बिन लादेन छुपता रहा। फाइनली 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। 2015 में पता चलता है कि 2 साल पहले यानी कि 2013 में मुल्ला उमर भी मर जाते हैं। सबको लग रहा था कि तालिबान अब ख़त्म हो गई है, मगर 20 साल के बाद एक मुर्दा तालिबान ज़िंदा हो गई। इस सीरीज़ में एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बात करेंगे अभी चल रहे तालिबान कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ़गानिस्तान 2021 के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोगों को कुछ हिस्से सीखने को मिला हो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर ये तालिबान आई कहाँ से और कैसे अफ़गानिस्तान इतना बर्बाद हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, इससे आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिल सकेंगे। आपको टाइमली अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिल सकेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या सीखने को मिला। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू।